नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 14 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। इसके पहले पैराग्राफ का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पाठ के दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको बताया गया है षट् सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे। षट् सप्त अत्यधिक चतुश्शततमे, इसका अर्थ है कि 476 और ख्रीस्ताब्दे। ख्रीस्ताब्दे का अर्थ होता है, इसमें दो शब्दों का मिलन है, ख्रीस्त जमा में अब्दे अर्थात ईस्वी में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? षट् सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे ख्रीस्ताब्दे का अर्थ हुआ कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म लब्धवान इति। लब्धवान का अर्थ होता है प्राप्त किया या फिर पाया गया। तैनेव विरचिते अर्थात उसके द्वारा रचित किए गए आर्यभट्टियम, ये ग्रंथ का नाम है। इतस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। इतस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम का अर्थ है कि उसके द्वारा लिखे गए या फिर उसके द्वारा रचित किए गए ग्रंथ में उल्लेखित है। उल्लिखितम का अर्थ होता है उल्लेखित है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया और ऐसा उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उल्लेखित है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। तो उस ग्रंथ में उनका जो जन्म है वो 476 ईस्वी में बताया गया है। आगे है ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ तेन त्रयोविंशतितमे, यानी कि त्रयोविंशतितमे का अर्थ होता है 23 वर्ष की। यह ग्रंथ, ग्रंथो अयम अर्थात यह ग्रंथ, तेन यानी कि उसने, और त्रयोविंशतितमे का अर्थ है 23 वर्ष की आयु में, वयसी विरचितः अर्थात वयसी का अर्थ होता है आयु में और विरचितः का अर्थ होता है रचा था। तो इसमें कहने का क्या अर्थ है कि जो यह ग्रंथ है वो उसने 23 वर्ष की आयु में रचा था। किसने रचा था? आर्यभट्ट ने। एक बार दोबारा से देखेंगे। ग्रंथो अयम का अर्थ यह ग्रंथ, तेन अर्थात उसने, त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की आयु, 23 वर्ष की, वयसी का अर्थ होता है उम्र में या फिर आयु में, विरचित का अर्थ होता है रचा, अर्थात यह ग्रंथ उसने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक स्रोतों भी का अर्थ है ऐतिहासिक स्रोतों से, ज्ञायते यानी कि ज्ञात होता है अर्थात पता चलता है, यत अर्थात कि, पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्रम, ये पाटलिपुत्रम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र यानी कि पटना। पाटलिपुत्र इसको कहा जाता है पटना को, पाटलिपुत्र के पास, निक्षा का अर्थ है के पास, आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभट्टस्य का अर्थ आर्यभट्ट की और वेधशाला का अर्थ वेधशाला, आसीत का अर्थ थी। तो इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। आगे है अनेन इदम अनुमीयते। अनेन इदम का अर्थ है इससे यह, अनुमीयते का अर्थ है अनुमान लगाया जाता है, यत अर्थात की, तस्य अर्थात उसकी,
और करम भूमि का अर्थ है करम भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही था। इससे क्या पता चलता है, एक बार फिर से देखते हैं। अनेन इदम अनुमीयते, इसका अर्थ है इससे यह पता चलता है। यत का अर्थ है कि, तस्य अर्थात उसकी, करम भूमि पाटलिपुत्र ही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आर्यभट्ट थे उनकी जो करम भूमि है वो पाटलिपुत्र ही थी। तो आज हम दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।